अंदर की जो फीलिंग्स थी हमारी वो थोड़ी अलग थी, सब तुम्हारे सबसे अलग थी। मतलब गुड्डे गुड्डे के साथ खेलना, अपन बच्चों को लोरी देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो हम तभी नजर काट लेते कि किन्नर है क्या लड़का है। कई लोग बोले कि भाई किन्नर समाज के अंदर भी जो है दो तरह का लोग वहीं एक जगह के अंदर आदमी का गुण ज्यादा हो, एक अंदर लुगाई का गुण ज्यादा वहीं, तो उनके बीच में शादी हो सका फिर सरकारी हॉस्पिटल से मेरे डॉक्टरी भी हुई थी मेरे शरीर की कि ये लेडीज तो नहीं है, या किन्नर है, या जेंट्स है, क्या भला है ये। दिल्ली में देखो कितनी भीड़ है, सब फर्जी किन्नर ज्यादातर ये रोड पर जो फिरते हैं कि मुझे मालकिन बनाया गया, मुझे बिसाऊ क्षेत्र की। जो को वो नाराज नहीं करना चाहिए, बेखैदी जी की बात बिल्कुल सत्य जा है, इसके पीछे को क्या लॉजिक है? अब मैं बस्ती जाती हूँ तो बच्चे तो ये बोलते कि हिजड़ो आगे गाँव। आएंगे तो आगे ना सजाऊंगी। मैट्रिक्स नीट डिवीजन की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी टीम, मजबूत मैनेजमेंट और बच्चों की कड़ी मेहनत से 200 से भी ज्यादा बच्चों को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। आज ही मैट्रिक्स से जुड़ें और अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करें। राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। और आज आप वहाँ झुंझुनू के बिसाऊ के अंदर और मेरे साथ में सिमरन जी मौजूद हैं। और काफी लोगों का कंफ्यूजन ही हो रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ आप देखा कि पूरी दुनिया के अंदर जो वो आदमी और लुगाई जगह पे रही, लेकिन बी के अलावा जो कुछ आबादी यहीं की भी हुआ है, अगर आप एक किन्नर के नाम से भी आप जाना हाँ तो बड़े बारे में जानने की काफी लोगों की इच्छा भी हुआ है, उत्सुकता भी रहा है कि भाई कहीं किसी की लाइफ हुआ है और के हिसाब से ये रही, तो भी चीजें लेके आप हाँ सिमरन जी को आया हाँ। तो सबसे पहले तो सिमरन जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री श्याम। और थाने बता दूं कि ऐसे खूबसूरती बहुत लग रहा है आवाज। थैंक यू। ये तो सब परमात्मा की वो है। बिल्कुल। थानो क्या नाम है? नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम करीना है, मैं सिमरन नायक जी की चेला हूँ, सिमरन जी की। मतलब ना तो जाए बचपन से आप शुरुआत कर लिया कोई भी चीज की, बचपन से जाए मतलब थाने पहले तो पता हो कि कब ताने फील हुई के बारे में कि आप जो वो एक नॉर्मल जाए आप देखा कि मोस्ट ऑफ आबादी से की आदमी लुगाई की हुआ है, भी से थोड़ा सा अलग। हाँ, मैं तो क्या मैं 10-12 साल की थी, क्या मैं घर पे रहती थी। अच्छा। स्कूल जाती थी, 8 क्लास में पढ़ी हुई भी हूँ, तो मुझे खुद ही मतलब कि मोहल्ले पड़ोस के, आस पड़ोस के सब कुछ अलग टाइप से देखते थे कि ये लेडीज से भी अलग है और जेंट्स से भी अलग है, क्योंकि हमारे रहन सहना और क्या मैं मतलब कि थोड़ा अंदर की जो फीलिंग्स थी हमारी वो थोड़ी अलग थी, सब तुम्हारे सबसे अलग थी। मतलब गुड्डे गुड्डे के साथ खेलना, मतलब थोड़ी अलग टाइप की। फिर सब मतलब फील होने लगा ऐसे। फिर वो किन्नर लोग आए घर पे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा है, बेटी ऐसा है। फिर वो लेके आए थे हमें किन्नर। बन की पता लगे, उन्हें पता चल ही जाता है कि इस घर में किन्नर है। अब हम रहते हैं बिसाऊ में, तो हमें पता चल जाता है किस घर में किन्नर है, किसके में नहीं है। अच्छा। अब हम बच्चों को लोरी देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो हम तभी नजर काट लेते कि किन्नर है क्या लड़का है। पर किसी को फील नहीं होता कि किन्नर ने यहाँ पे नजर डाली कि नहीं डाली। हाँ, वो सोचते कि आशीर्वाद दे रहे हैं किन्नर ये, तो हम पूरी इंक्वायरी काट लेते हैं उस टाइम पे जब आशीर्वाद देते हैं हम। फिर बी के बाद में जहाँ बी टाइम थे बन लेके आओ या फिर बी के बाद में लेके आओ? नहीं, बस टाइम जब भी ले आते हैं फिर बाद में भी ले आते हैं। अच्छा। हम्म। तो बी के बाद में जहाँ घराना पतो लाग्यो वो थे बता रहे किन्नर समाज का लोग आया था लेके आया, घराना पतो लाग्यो, तो बड़को जाए के रिएक्शन हो बे के बोले अभी बात? घर वाले तो नहीं भेजते जल्दी से, किसी के भी घर वाले तो नाराज ही होते हैं, मगर ये किन्नर होते हैं ना तो ये लेके आ जाते हैं कोर्ट से, कचहरी से, मतलब अदालत से, पुलिस थाने से ले आते हैं किन्नर ये। अब जैसे ये है, ये कासगंज के बहुत दूर की है ये, इसे भी मैं ही लेके आई हूँ इसे। अच्छा। ये पहले मतलब कहीं पर काम करते थे, जैसे घर वाले तो साथ ही रहती थी, ये तो अभी आई मेरे पास में। इससे मतलब 2-2.5 साल हो गए मेरे पास रहते, पहले अपने घर वाले के साथ ही रहती थी, किसी ने फील ही नहीं करा इतना। फिर मुझे पता चला, मक्के जोड़ों ने बताया कि हमारे इलाके में कोई किन्नर है, किस आप ले जाओ। फिर मैं इधर से गई कि मैं तो इसे मतलब लेके आई इसे। ये कासगंज साइड की, यूपी साइड की है ये, अब मेरे पास ही रहती है ये। तो बता रहे हो कि किन्नर समाज का लोग आया था लेके गया था, एक बाद में कितनी थारी उम्र ही भी टाइम और कठे लेके गया था ने? मेरी उम्र तो उस टाइम की मैं ऐसी होगी 15-16 साल होगी। अच्छा। हाँ, मतलब कम ही उम्र थी, इतनी भी नहीं थी। तो मतलब पहले तो मैं दिल्ली रही थी, यूपी भी रही थी। अच्छा। फिर जब बाद में मैं तो राजस्थान में 15 मतलब यहाँ पर राजस्थान में हो गई मुझे 10-12 साल हो गए रहते रहते। तो इको मैंने बताओ कि जाए कि भी कोई यूनियन वगैरह हुआ है कि किधर समाज की भी कोई यूनियन है कि भाई थाना ठहराना है ठहराना है, या फिर गुरु चेला को कि सिस्टम रहे? क्योंकि काफी लोग जानना चाहेंगे कि किस हिसाब से सिस्टम रहना वो। सिस्टम ऐसे होता है, मैं बताऊंगी आपको सारी डिटेल अपने बारे में। आजकल के फर्जी किन्नर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये रोडों पे फिरते हैं, टोल टैक्स पे, रेड लाइट पे, डिपो बस स्टैंड पे फिरते हैं, ये सब फर्जी किन्नर होते हैं। जो असली किन्नर होता है ना, तो गद्दी नसीन किन्नर होते हैं। जैसे कि अब हम हैं, अपने घर वाले लेकर बैठी हैं, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पाएंगे, सब चीज़ प्रूफ हमारे पास पाएगा। डॉक्यूमेंट्स भी होगा कि चीज को? हाँ, सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मैंने गाड़ी ली है तो ये सब मेरे नाम पे, ये मकान है मेरे नाम पे है, हमारा आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID। तो डॉक्यूमेंट्स हैं कि मेडिकल चेक करके फिर बनेंगे डॉक्यूमेंट पे? हाँ, डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्टरी के भी है मेरे पास में। ये अपना खेता है झुंझुनू में ही सरकारी हॉस्पिटल, इसमें मेरे डॉक्टरी भी हुई थी मेरे शरीर की। अच्छा। हाँ, कि ये लेडीज तो नहीं है, या किन्नर है, या जेंट्स है, क्या भला है ये। तो क्योंकि बहुत से मुझे देखकर कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जब मैं झुंझुनू में इतना शुरू में, तो उस टाइम मेरी बहुत एज कम थी, तो मुझे सब कहते कि तो लड़की है, लड़की है, तो मेरी आवाज से थोड़ी पता चलता है कि किन्नर है ये। तो फिर मैंने वहाँ पे
डॉक्टरी भी कराई थी खेतान हॉस्पिटल में। अच्छा क्यों ना तो कि जहाँ थे उरे झुंझुनू आया थे, बता रहे डॉक्यूमेंट्स भी था रखा नहीं, और एक बात थे और भी बताई कि फर्जी भी ही रही, तो फर्जी होने के पीछे क्या कारण है और क्यों मतलब फर्जी बन के क्यों घूमे? फर्जी इसलिए घूमते हैं कि मैं जैसे कि हम बिरादरी से हुक्का पानी बंद कर देते हैं उनके, तो वे भग जाते हैं हमारे से। बहुत से उसे मोटे आर भी गाबा पहन के फिर लेते हैं, कमाने खाने का धंधा कर लिया किसी किसी ने। जो असली किन्नर होते हैं वो सब नहीं करते। हम तो क्या कहते हैं बधाई लेने जाते हैं, लड़का होता तब शादी की बधाई लेते हैं और लड़का होने की बधाई लेते हैं हम, और मकान की मुहूर्त की बधाई लेते हैं और होली दीपावली पे उगाई करते हैं। और अन्य बाकी हम किसी चीज़ को और बधाई लेते हैं जल्दी से। अरे जो फर्जी किन्नर रहते हैं, लड़की हो तब भी बधाई लेना, यो करना वो करना, डिपो पर खड़े होना रेड लाइट पे। दिल्ली में देखो कितनी भीड़ है, सब फर्जी किन्नर जाता रही रोड पर जो फिरते हैं। अब हमारे चलन आती है, हम अपने घर में हाउसवाइफ की तरह से रहते हैं, घर में फैमिली रहती है हमारे, तो बिना काम से ऐसे घर से बाहर नहीं निकलता हमारे किन्नर। अच्छा इसमें तो कि जहाँ झुंझुनू के अंदर था अभी रह रहा हो, तो पहले तो बता रहा है कि झुंझुनू रिया करता थे, अभी तो बिसाऊ आया हो, अभी के पीछे के कारण है? ये ऐसा हुआ था कि मैं अपनी गुरु की चेला, मेरे गुरु का नाम रूपा किन्नर है और मेरे दादी गुरु का नाम लैला किन्नर है, लैला माई किन्नर। वो 105 साल की बुजुर्ग, बहुत ज्यादा बुजुर्ग है वो, 15 साल से बेड रेस्ट ही करती है वो। तो यहाँ पे हमारे इलाका पड़ता था बिसाऊ, ये दूर पड़ता था झुंझुनू से। तो क्या कहते हैं मुझे यहाँ पे किन्नर समाज ने मुझे यहाँ पे गद्दी पे बिठाया बिसाऊ में, पगड़ी बांधी गई, हमारी बिरादरी समाज इकट्ठी हुई थी सारी, मतलब आसे पास के मतलब बहुत सारे किन्नर आए थे। तो तब मुझे यहाँ पे बिठाया गया, यहाँ पे बिसाऊ क्षेत्र दिया गया मुझे, तो मुझे मालकिन बनाया गया मुझे बिसाऊ क्षेत्र की। किसी में किन्नर कला कोई और किन्नर नहीं मांगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर सिर्फ मैं ही मांग सकती हूँ और मेरे चेले नाती ही मांग सकते हैं, दूसरा किन्नर कोई नहीं मांग सकता। हाँ मेरी वजह जो अगर मैं किसी को कहूँगी कि आप मांग सकते हो तो मांग सकता है, नहीं मेरे अलावा कोई और नहीं मांग सकता। जो मांगेगा तो वो चोर कहलाया जाएगा। अच्छा हाँ परमिशन जरूरी है, मतलब ये को भी एक तरह से आप बात कर सके, एक क्षेत्र बांट दिए। हाँ क्षेत्र बांटा, मेरे पास इस चीज़ के भी डॉक्यूमेंट्स है। जो हमारे किन्नर समाज से ना उन्होंने मुझे कागज करके दिए कि यहाँ की बिसाऊ क्षेत्र की मालकन सिमरन किन्नर ही है। जैसे बचपन से क्या आप बात कर रहे इकट्ठे का हो, कौन सो राज्य कौन सो गाँव का हो? मैं मतलब वहाँ की हूँ, जिला मेरठ की, यूपी की हूँ मैं। कई लोग बोले कि भाई किन्नर समाज के अंदर भी जो है दो तरह का लोग वहीं, एक जगह के अंदर आदमी का गुण ज्यादा हो, एक अंदर लुगाई का गुण ज्यादा वहीं, तो की एग्जैक्ट के चीज हुआ है यार? हाँ होते हैं ना, दो प्रकार के किन्नर होते हैं, लेडीज में भी होता है जेंट्स में भी होता है। मतलब हार्मोन सबके एक से ही रहते हैं किन्नर में जो रहते हैं। क्या मैं जो जेंट्स रहता है उसके चेहरे पे दाढ़ी डूढ़ी सी आती है हल्की हल्की सी, थोड़े मतलब मोटे हाथ जैसे। जो लेडीज होती है पूरी किन्नर तो लेडीज जैसी फीलिंग रहती है, सुंदर तो पूरी शरीर लेडीज जैसा रहता है उसका, देखने में लेडीज सी लगती है वो, ऐसा होता है बस, और तो कुछ नहीं होता इनमें। तो मतलब जब तो जाए कि बात यहाँ आदमी लोग हैं मोटे के बीच में देखा ना कि नॉर्मली आपने समाज के अंदर शादी ब्याह भी हुआ है, तो किन्नर के अंदर भी जहाँ बता रहे हो कि भाई आदमी की वो लुगाई की अलग अलग हुआ है, तो उनके बीच में शादी हो सकता है कि फिर? नहीं नहीं, हमारे इनमें सब शादी नहीं होती, किन्नरों में शादी नहीं होती। अच्छा बल्कि मैंने क्या कहा, मैं बेटी गोद ले रखी है, एक धर्म की मेरी बेटी बनी हुई है। क्या मैं उसकी मैंने शादी भी करी, उसका भात छूचक लेन देन सब मैं ही करती हूँ। ये अपना बिरमी गांव पड़ता है ना, बिरमी में राजपूत हो, क्या मैं मेरे गोद घालेडी मेरी बेटी है वो, तो वो मतलब मुझे मानती है, माँ मानती है मुझे वो। एक चीज मैंने दो की जगह पर देखा कि पहले से थोड़ा सो अब थोड़ा सो समाज के अंदर सुधार भी आया है और जागरूकता भी आई है, क्योंकि पहले आप देखा करता कि एक अलग नजर से जो को भी किन्नर देखा जाता, लेकिन आज आप देखा कि एक आदर का साथ में जो को देखा जाए, क्योंकि सबने पता हो कि भाई देखो यो के अंदर न कोई इंसान की गलती को नहीं है, ये तो एक हार्मोन ही, ये तो ऊपर वाले बनाए बनाई चीज ही, तो ऑब्वियस बात है कि अंदर आपा तो क्यों कर सकता के अंदर? नहीं सुधार तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए, तो कोई इतनी फैसिलिटी भी नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे लिए तो। नहीं प्रशासन और सरकार की तरफ से फैसिलिटी को ना, लेकिन समाज को देखने को नजरिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। नहीं कुछ भी नहीं, हमारा तो बिसाऊ का जिजमान है, इतना अच्छा है, इतना रिस्पेक्ट करता है हमारा राजस्थान का जिजमान झुंझुनू का बिसाऊ का, इतना रिस्पेक्ट करता है हमारा, तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। बहुत अपनी बेटी समान हमें मानते हैं। कोई भी शादी होती है, कोई भी फंक्शन होता है तो हमें बुलाता है, नो कहता आप आना सिमरन जी, मैं कहा ठीक है आऊंगी। शादी हुई अभी यहीं पे तो कार्ड देके जाते हैं मुझे, नो कहा आप भी आना बुआ। यही तो बात मैं सिमरन जी कह रहा हूँ कि आज से लगभग 5-10 साल पहले ये चीजें खुल आया करती कि शादी के अंदर बुलानो है या और समाज से मतलब एक कटा हुआ रिया करता, केंद्र समाज जो को वो समाज से कटे हुए रिया करते हो। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि समाज के अंदर कोई काम हो, अभी के अंदर हिस्सेदारी भी ली जाते, बता रहे कि बेटी ने गोद ले रखी है, उनकी शादी भी कराई ही, तो आज आप देख रहे हैं कि समाज के अंदर घुल मिलनो जो है वो ज्यादा होगा अभी। हाँ ज्यादा, क्योंकि अभी आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम में सब चल पड़े तो सब जानने लगे किन्नरों के बारे में भी, तो इसलिए सब मतलब अब जान पहचान सब अच्छे से रेस्पेक्ट करते हैं किन्नरों की भी। अच्छा एक चीज और भी कह जाए किन्नर के बारे में कि बाने जो को वो नाराज नहीं करना चाहिए, बेखैदी जी की बात बिल्कुल सत्य जा है, इसके पीछे को क्या लॉजिक है? नहीं क्या कम है, बस ये है किन्नरों की बात सत्य भी निकलती है, क्या कम है जो असली किन्नरों की सत्य भी निकलती है, जो फर्जी होता है उसकी नहीं सत्य निकलती। क्योंकि सत्य इसलिए निकलती है कि कम अभी राम मंदिर बनाए अयोध्या में, क्या कम है आपको ही पता है, क्या कम है वहाँ पे किन्नरों की इतनी बड़ी तपस्या करी थी। राम जी 14 साल के वनवास के लिए गए थे, तो वे बोल रहे थे क्या कम है नर नारी चले जाओ, क्या कम है नर नारी चले गए तो किन्नर वहीं पर खड़े रहे। फिर 14 साल बाद वहाँ पे आए अयोध्या में, तो देखा कि किन्नर वहाँ खड़े, उनके पैरों में दीमक लग गई, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था कि नर और नारी चले जाओ, तो हमें थोड़ी कहा था, तो हम तो
नर नारी से सबसे अलग है। तो हम यहीं पे खड़े तो तपस्या गई। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा सतयुग तक तुम्हारा राज चलेगा, तुम्हारी दुआ आशीष लगेगी। तो तब से ये परंपरा चलती आ रही है। इसलिए जजमान मानते भी है कि मैं नहीं क्यों देवे जजमान तिथि बधाई देते राजी हो के हमें मानते हैं, अन्य क्यों मानने नहीं मानने। अब हमें क्या कहें, हम किन्नर हैं, फर्जी किन्नर इतने फिरते हैं, मोटे यार कपड़ा पहन पहन कर फिरते हैं, उनकी थोड़ी दुआ बद्दुआ लग जाएगी। अब हम बिल्कुल निर्वंशी हैं, हम घर परिवार बिल्कुल त्याग दें छोटी छोटी सी उम्र में। अब बस अपने किन्नर समाज में अपनी लाइफ में जीते हैं, इनमें खुश रहते हैं, अपने किन्नर समाज में। ये हमारा परिवार है। अब ये मेरी चेला है तो मेरी औलाद के समान है, ये मेरी औलाद ही है। मुझे बुढ़ापा आएगा तो ये सेवा करेगी, इसे बुढ़ापा तो इसके चेले होंगे वो सेवा करेंगे इसके। अभी मेरा घर मकान है, कोई ये तो है नहीं कि मेरा परिवार यहाँ पर यूज़ करेगा कि मेरे घर मकान को। ये किन्नरों की प्रॉपर्टी है तो किन्नर ही यूज़ करेंगे इसे। अब आज मैं हूँ, कल ये होएगी, इसके बाद कोई और आएगी। तो ऐसे अच्छा सिमरन जी, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि कई बार आपने देखा कि ताड़ी बजाने को जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग हुआ है किन्नर समाज को जो वो। और कई बार आपने देखा कि जैसे लोग कई बार ताली बजाने बोले कि भाई तू किन्नर की नहीं क्यों ताली बजा रहे हो है, तो वो चीज़ है कि चढ़ाने के लिए कड़े बोली जाए, तो वो तरीका अलग क्यों रहा है, पीछे को क्या कारण है? नहीं, बस ये है कि हमारे पास कोई औजार हथियार तो रहते नहीं, हमारी तो पहचान यही होती है। आज मैं मार्केट में निकलूंगी बंठन के तो मुझे कोई नहीं पहचान सकता कि किन्नर है, कि मैं बोल लूंगी उसके आगे तो पहचान लेंगे हाँ किन्नर है। हाँ मैं ताड़ी मारूंगी ऐसा करके तुरंत पहचान लेंगे हाँ हिजड़ा जा रहा है। तो बस ये हमारी पहचान है कि हाँ ताड़ी मारते हैं किन्नर ही है। और ताड़ी मारने के फायदे बहुत होते हैं, जल्दी से हम बीमार भी कौन नहीं पड़ती। तुमने फेसबुक देखी होगी एक वीडियो, वो बताते हैं कि किन्नर नहीं हमने कभी अस्पताल में आते जाते देखे। आम लोग खूब अस्पताल में आते जाए पर किन्नर नहीं देख के बनाते हैं अस्पताल में। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न क्या है, जैसे ताड़ी मारते हैं, कोई ऐसे मारता है कोई ऐसा मारता है, तो ये सारी जो नसें रहती है ना सब सब ये चालू रहता है, तो इनसे बीमारी किन्नरों को नहीं होती जल्दी से। तो इनकी एक्सरसाइज होती रहती है, एक्सरसाइज होती है, खून को दौरो जो वो भी बराबर होता है। एक वर्ड और यूज करो सिमरन जी थे, एक हिंजड़ो वर्ड जो को थे यूज करे हो, ये आपस में भी थे यूज करो या फिर जो ये जो को वो चढ़ाने के लिए ही है कोई वर्ड यूज में लेता है? नहीं जो है वो तो है ही, जब हमारा नाम है ये तो नाम है ही। अब क्या मैं उन्होंने तो मॉडलिंग तरीके से चल किन्नर भी बोल देते हैं, ट्रांसजेंडर इंग्लिश में बोल देते हैं, अन्य सिंपल सा वर्ड है अनपढ़ इंसान के लिए तो हिजड़े किन्नर यही बोलते हैं ज्यादातर। अब मैं बस्ती जाती हूँ तो बच्चे तो यही बोलते हैं कि हिजड़ो आगे गाँव में। हाँ बुरा कौन लगे? नहीं बुरा क्या लगना, नहीं मैं तो नहीं बुरा मानती, हमारे बच्चे हैं वो, मैं क्यों बुरा मान लूंगी, जो है वो है तुम्हारे सामने, मुझे मैं क्यों बुरा मान लूंगी। तो थोड़ा सा अपन अन के बारे में जान लिया तो कि ध्यान गुरु बना रखे हैं? जी मेरे गुरु जी हैं। अच्छा मैं अपने घर पे रहती थी तो मुझे लेके आई थी मेरे गुरु जी। अच्छा। हाँ तो अभी मतलब बिल्कुल माँ बाप को जो को प्रेम है वो बिल्कुल से मिला था ना? बहुत प्यार मिला मुझे, माँ बाप जैसा प्यार करती, बहुत अच्छा प्यार करती मुझे गुरु। हाँ, अभी भी मैं देख रही हूँ कि थाने कोई काम के लिए बोल रहा तो ये नाम से कौन पुकार रहा है, बेटी 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 बोल रहा था। हाँ मुझे बेटी बोलती है, नाम नहीं लेती, ज्यादातर बेटी बोल के बुलाती है मुझे। तो बिल्कुल मतलब साथ में बिल्कुल एक फैमिली की सिवा फीलिंग आ रही है। हाँ फैमिली की ये तरह ही हमारे घर रहती की लक्ष्मी है, मतलब कि हमारी बहू है ये। क्योंकि मेरी चेला है तो मेरी बहू, मैं इसकी सास भी हूँ। अच्छा। और मानने के लिए मैं मेरी मतलब बेटी में इसकी माँ मतलब डैड कुछ ही मान ले, भाई ऐसा मतलब। बिल्कुल। तो अभी तक आप सिमरन जी की बात सुन रहे हैं और काफी सारा जगह सवाल ही बनकर जवाब लेने की आप कोशिश करिए, और थारे भी माइंड में अगर और कोई सवाल है वो है जो आप सिमरन जी से जान सका तो थे हमारे कमेंट से जरूर पूछोगा। मिला अगले अपडेट में, तब तक के लिए राम राम। नमस्ते, बहुत अच्छा लगा हमें, हमारे भैया जी आए झुंझुनू से हमारे पास में, झलको झुंझुनू ही ना है कि हमें लाइक भी करना, फॉलो भी करना, कमेंट्स भी करना, अच्छे से इतनी दूर से चल के लिए आए हमारे लिए, हमारे सर मत्थे मालिक ने राज रखे, खूब ऊंची और भी तरक्की करे। बिल्कुल। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जब मन आए और उनसे बातचीत कर रही तो ये बोल रहे हैं कि झलको झुंझुनू चैनल जो वो फेसबुक के ऊपर में खूब देखा और मेरा कुछ वीडियो जगह जाए कि मड़ा मोड़ पर कोई लेकमी सैलून को कोई वीडियो हो, और एक थे बता रहा है कि वो पेट्रोल पंप के आगे कोई हाँ वो गाड़ी थी पुराने जमाने की गाड़ी, यानी कि काफी सारा जगह मेरा वीडियो बना बताया भी है कि थे फलाना वीडियो में आए को, मतलब ये है कि मतलब बहुत जब मैं फेसबुक खोलती हूँ ना अपना तो मैं इनकी बहुत आती है इनकी वीडियो, तो मैं देखती हूँ। मैं एक बार मेरे पास पहले भी आए थे वो परिचय वाले, वो मंडावा साइड से आए, तो मैं उनसे बोल रही थी, मैं को झलको झुंझुनू वाले नहीं आए, मैं कहा नको वो सबके उस्ताद है, नको बड़े हैं, नको मैं चलो कोई नहीं, बड़ा तो कोई नहीं हुआ, बड़ा तो भगवान ही हुआ है, लेकिन मतलब ये है कि थे याद करे, मन से याद करे, ऑब्वियस सी बात है भाई। ऐसा हुआ कि आज मेरे पास ही आएगी, मैंने तो सच्चे दिल से याद करा तो मेरे सामने हाजिर हो गए। बिल्कुल, मारो भी सौभाग्य है कि सिमरन जी से मिला और बहुत ही शानदार लगे, बहुत ही अच्छे लगे उनसे मिल गई। आराम आएंगे तो आगे ना सजाऊंगी।